सीआरपीएफ के सदस्यों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला मुख्यालय पर सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि राजगढ़ जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में कार्य करने महिला और पुरुष ने एक ज्ञापन देते हुए मांग की है कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में दैनिक वेतन भोगी या मिशन कर्मी के पद पर पदस्थ करने की मांग रखी, जिसमें बताया कि वर्ष 2001 से आज दिनांक तक परियोजना में कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि जो लोग सीएम की हर सभा में भीड़ बढ़ाने में और प्रत्येक सरकारी कार्यक्रम में एक अलग ही दिखाई देने वाली महिला अब अपनी कई समस्या को लेकर मांग कर रही है। जो मानदेय मिलता है उससे मात्र किराया ही निकल पा रहा है, बाकी घर चलाने के लिए कुछ नहीं है। वह इन तमाम मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया। देखिए पूरी खबर मंडावर से भूकंप की रिपोर्ट। और हम 15 साल से काम कर रहे हैं, हमें कोई मानदेय नहीं मिलता, फिक्स मानदेय। हमें काम के ऊपर मानदेय दिया जाता है, वो भी काट पीट कर दिया जाता है। कितना मानदेय मिल रहा है अभी? 3000 देते। जैसे सर हम एक समूह बनाते हैं तो उसका हमें 1000 रुपए दिया जाता है, लेकिन उसका भी अभी हुआ है। उसका भी सर हम गठन करते हैं गांव में सर, कम से कम हमें 10 बार जाना पड़ता है, तब जाकर उसका खाता खुलता है, उसका सीसीएल करवाते हैं, वो भी पूरा नहीं मिल रहा, वो भी टाइम से नहीं। 2-3 महीने बाद। मतलब कितना काम करना पड़ता है आपको? काम तो हम हमेशा रोज ही कर रहे हैं, फुल टाइम है हमारी जॉब। मतलब समूह बनाने से लेकर सीसीएल करवाना, लेकिन हमें पूरा महीना ही काम करना पड़ता है। एक महीने में कितने पैसे मिल रहे हैं अभी आपको? 3000। खर्च कितना हो जाता है आपका? एक बोलो। सर हमारे 3000 रुपए में तो सर हमारे गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं निकल पाता है। अच्छा, कहाँ मीटिंग होती है फिर आपकी? मीटिंग सर हमारे पास गांव है, 10-20 गांव रहते हैं सर हमारे पास, तो सभी गांव में हमें जाना रहता है। हर महीने वहाँ पे मीटिंग करनी रहती है। CLF की भी रहती है, ग्राम संगठन की भी रहती है, और जब ऑफिस में मीटिंग रहती है तो वहाँ भी मीटिंग करते हो। तो हमें मतलब है ना फुल टाइम काम करना पड़ता है, तो उसमें ट्रेनिंग में भी जाना पड़ता है और महिलाओं को समझाने के लिए गाँव भी घूमना पड़ता है हमको। तो हमें उसमें मतलब हमारी ये आमदनी नहीं होती कुछ। और हमें सरकारी जो भी कार्यक्रम होता है उसमें सभी को महिला को लेना, उसको सब कुछ भी नहीं मिलता उनको जो भी। अच्छा, आपको टारगेट दिया जाता है कि आप महिला को लें? महिला को इकट्ठी करो, महिला को लाना है, उसकी जवाबदारी है, वो सभी नहीं। और हमारी मांग है 12,000 जो हमें नियमित अकाउंट में चाहिए सरकार, और आगे से चाहिए हमें फिक्स मांग। मेरे मानदेय 15,000 के समथिंग होना चाहिए। अच्छा, और जिसके बाद ऊपर से डलना चाहिए हमारे यहाँ से नहीं, यहाँ पे तो काट पीट के होता है। और आगे से आगे हमारी पूरी सैलरी होगी तो हम और आगे मिशन को और आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से काम करेंगे। पर 3000 में ना तो हमारा परिवार चल रहा है, ना हमारा घर खर्चा हो रहा है, किराया हो जाता 3000। 3000 से भी कम होता है हमारा। नहीं, जैसे आप सास के कार्यों में महिला को ले जाती है? हाँ, उसमें भी हम महिला को ले जाते हैं। जैसे 55 है, 60 के समथिंग 70 भी ले जाते हैं एक ही गाँव से हम, उसमें भी हमें कुछ नहीं मिलता। 2-3 दिन तक हम भटकते गाँव खाना पीना उनका, और ऊपर से और सुनते हैं, और फिर भी मानदेय हमें फिक्स नहीं मिलता है। प्रदेश संयोजक बोल रहा हूँ। जैसे हमारी मांगे 7 सूत्री मांगे, 7 सूत्री मांगों में सबसे पहले हमारी मांगे है कि हमें निश्चय प्रतिमाह 12,000 रुपये मिले, क्योंकि हम गांव तक जाते हैं तो हमें जो 3,000 रुपये मिलते हो तो पेट्रोल में चले जाते हैं, तो हमें कम से कम 12,000 रुपये मिले। और हमारे जो ग्राम संगठन के अध्यक्ष सचिव है, CLF के अध्यक्ष सचिव है, उनको CLF के अध्यक्ष सचिव को 4,000 रुपये मिले, और हमारे VO के अध्यक्ष सचिव को 2,000 रुपये मिले। उनके बावजूद अगर अनमें वैकेंसी निकलती है तो CRP संघ से उनको नियुक्ति दी जाए, ताकि उनको क्या है कि हमारे ही कार्यकर्ता को नियुक्ति मिले, दूसरे अन्य को ना मिले। और उनके बावजूद हमारे पास तीसरी मांग है हमारी कि अगर हम फील्ड में जाते हैं तो हमें बीमा मिले, ताकि हम कार्यकर्ता अगर जा रहे हैं, इंश्योरेंस नहीं रहेगा तो उनके कहीं भूत और भविष्य में घटना हो गई तो क्या करेगा वो, तो उनको इंश्योरेंस मिले। उनके बाद हमारी चौथी मांग है कि आजीविका में अगर किसी कारणवश CRPO को हटाया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये बन रहा है, इसके ऊपर दबाव बना रहा है, ये अगर ये काम अलग जा रहा है तो इसको हटा दो, दूसरे को ले लो। तो अगर हटाया जाता है तो किसी को ले, तो उसके बाद हटाने पर उनको कारण बताओ, नोटिस के तहत 3 बार नोटिस दिया जाए, उसके बाद चौथी बार हटाया जाए। ये हमारा है। उनके बाद हमारी 5वीं मांग है, 6ठी मांग है अपनी, जैसे कि हमें मध्य प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जो गाइडलाइन है पूरे मध्य प्रदेश में एक ही गाइडलाइन हो, ताकि क्या है कि हमारे जिले में क्या है, दूसरे जिले में क्या है, ये अन्य गाइडलाइन ना हो सके।
इसके बावजूद हमारी सातवीं मांग है, मध्य प्रदेश में सभी कार्यरत सीआरपीओ की मंशा अनुसार महिला पुरुष को 50-50% दोनों को रखा जाए। अतः आपसे एक करबद्ध प्रार्थना है, मतलब सभी से, ये बेरोजगार युवाओं को ध्यान में रखकर एवं सीआरपी स्तोत्र, सामुदायिक स्तोत्र व्यक्तियों को महिलाओं पुरुषों सविलीन किया जाए, मतलब बराबर किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि आज क्या है कि एक गाइडलाइन ला दी कि महिलाओं को ही काम दिया जाए, लेकिन हम 15 साल से जो युवा भटक रहे हैं तो कहाँ जाएंगे? परियोजना में काम कर रहे हैं, हम 15 साल से परियोजना में काम कर रहे हैं तो हम कहाँ जाएंगे? तो हमें 50% के मानदेय से ये दिया जाए। ये हमारी 7 सूत्री मांगे हैं। क्या आश्वासन दिया अधिकारियों ने? उनने बोला है कि हम आपको मांगे को ऊपर भेज देंगे, ये दिया। अगर आप ये मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे अपन? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 10 तारीख तक धरना प्रदर्शन सारे करेंगे, रोड जाम करेंगे, हड़ताल पर रहेंगे, क्योंकि जो जमीनी स्तर का कार्यकर्ता है वो हम हैं। दिल्ली तक भी जाना पड़े तो हम जाएंगे। वो सारी महिलाएं हमसे जुड़ी हुई है। सभी महिला हमसे जुड़ी हुई है। एक व्यक्ति सब कुछ परिवर्तन करने में सक्षम है। हमारी कम से कम राजगढ़ जिले की जो संख्या है वो 700 से ऊपर है टोटल, और पूरे मध्य प्रदेश में 1,56,000 संख्या हमारी है। तो हम 1,56,000 ही भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे 10 तारीख के बाद, अगर हमारा काम नहीं होता है तो।